हे गाइस, वेलकम बैक। तो प्रीवियस वीडियो में हमने लॉन्च फाइल देखा था एंड लॉन्च फाइल के अंदर हमने मल्टीपल नोड्स एट ए टाइम रन की थे एंड नोड को हम पैरामीटर्स भी पास कर रहे थे। अभी हम लॉन्च फाइल्स के कुछ और यूज केसेस देखेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ कि ये जो नोड है ना, ये अलग लॉन्च फाइल में लिखता हूँ एंड उस लॉन्च फाइल को मैं यहाँ से कॉल करता हूँ। अभी ये पैराम पैकेज के अंदर मैं एक लॉन्च फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, लॉन्च फ़ोल्डर, एंड उस लॉन्च फ़ोल्डर के अंदर मैं वन डॉट लॉन्च डॉट पाई से एक लॉन्च फाइल क्रिएट की। अब उस लॉन्च फाइल के अंदर मुझे सिर्फ एक ही नोड रन करना है, जो कि पैराम नोड का है। तो मैं ये रेफरेंस लिया एंड इस नोड को मैं कट कर देता हूँ। ओके। एंड अभी ये जो रन डॉट लॉन्च डॉट पाई थी ना, अभी मैं ये नोड रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, बिकॉज हमें इस लॉन्च फाइल में इंक्लूड करना है। अभी रन डॉट लॉन्च डॉट पाई के अंदर सिर्फ दो ही नोड है एंड वन डॉट लॉन्च पाई के अंदर एक ही है। अब मैं रन डॉट लॉन्च डॉट पाई के अंदर एक लॉन्च फाइल इंक्लूड करता हूँ, जिसका रेफरेंस मैंने अदर एक लॉन्च फाइल से लिया है। हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया एंड देन इसको भी मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज उसको मिलेगा नहीं वो वाला। तो ये इंपोर्ट किया। तो यहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं एक अदर लॉन्च फाइल को, इंक्लूड लॉन्च डिस्क्रिप्शन, एंड इसके अंदर हम दो पाथ पास करेंगे जिस लॉन्च फाइल को हमें इंक्लूड करना है। तो मैं इस लॉन्च फाइल का पाथ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, बट इन अ स्ट्रिंग। ओके। तो अभी क्या होगा, जब मैं ये लॉन्च फाइल रन करूँगा तो ये मेरे दो नोड्स भी रन होंगे एंड ये इस लॉन्च फाइल को इंक्लूड करेगा, मीनिंग इस लॉन्च फाइल को भी कॉल करेगा एंड ये भी मेरा नोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम देखते हैं, बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने के बाद सोर्स करते हैं, सोर्स करने के बाद हम रन करते हैं। इंटर किया एंड अगर यहाँ पे देखेंगे नोड लिस्ट, तो मेरे 3 नोड्स आने चाहिए बट यहाँ पे 2 ही नोड आ गए हैं। मैं सेटअप डॉट पाई के अंदर मुझे जो डेटा फाइल्स है ना, उसके अंदर मुझे वो लॉन्च ऐड करता हूँ, बिकॉज़ हमने वो लॉन्च फाइल ऐड की ना, हमें ना शेयर डायरेक्टरी के अंदर जो पैकेज नेम रहता है ना अपना, इंस्टॉल फ़ोल्डर के अंदर जो अपना इस पैकेज का शेयर डायरेक्टरी रहेगा ना, शेयर डायरेक्टरी के अंदर पैकेज नेम के अंदर यहाँ पे लॉन्च फ़ोल्डर के अंदर हमें ये वाली जो लॉन्च फाइल हमने क्रिएट की है ना पाइथन फाइल में, तो वहाँ पे हमें वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इंस्टॉल फ़ोल्डर के अंदर। इसलिए मैंने सेटअप डॉट पाई में वो लाइन ऐड की है पाइथन के। हमने जैसे सी प्लस प्लस के पैकेज में सीमेक लिस्ट में हमने वो इंस्टॉल डायरेक्टरी करके वो लॉन्च फ़ोल्डर ऐड किया था, वैसे ही मैं अभी पाइथन के पैकेज के सेटअप डॉट पाई में ये लाइन ऐड करने के बाद वो लॉन्च फ़ोल्डर या फिर जो लॉन्च फाइल रहती है ना अपनी, उसको वो इंस्टॉल फ़ोल्डर के अंदर वो स्टोर करेगा। तो अभी मैं फिर से रन करता हूँ बिल्ड करके, फिर देखते हैं आता है क्या। बिल्ड किया, सोर्स किया एंड सोर्स करने के बाद रन किया। तो यहाँ पे पैराम नोड भी स्टार्ट हो गया है एंड यहाँ पे रोड नोड लिस्ट देखेंगे तो मेरा पैराम नोड भी स्टार्ट हो गया है। तो फिर से देखते हैं, हमने ये लॉन्च फाइल रन की, इस लॉन्च फाइल के अंदर ये नोड रन की, देन ये नोड एंड देन एक अदर लॉन्च फाइल को इंक्लूड किया, जो कि हमने ये पाथ दिया था उस लॉन्च फाइल को इंक्लूड करो ऐसे। देन इस लॉन्च फाइल जो भी पाथ दिया था उस लॉन्च फाइल के अंदर गया एंड इस नोड को भी एग्जीक्यूट किया उसने। ओके। तो अभी जो पाथ रहेगा ना, वो ये जो पाथ है वो हम हार्ड कोड पाथ दे रहे हैं। ये जो पाथ है वो सिर्फ मेरे सिस्टम के लिए ही वर्क होगा। मैंने ये पैकेज शेयर किया आपको या फिर किसी को भी एंड उसको ये लॉन्च फाइल रन करने के लिए बोला, रन डॉट लॉन्च डॉट पाई, तो उसको उस पाथ पे ये फाइल मिलेगी नहीं, राइट ना, बिकॉज ये जो पाथ क्रिएट हुआ है मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग ये पाथ क्रिएट हुआ है। इसके लिए रॉस ने हमें क्या दिया है कि हमें एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ता है, लॉन्च फाइल का पाथ। तो उस पाथ के अंदर मैं गेट पैकेज शेयर डायरेक्टरी करता हूँ, यहाँ पे देखना। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया
कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं शेयर डायरेक्टरी का एक पैकेज पैकेज का शेयर डायरेक्टरी लूँगा, जिसके अंदर एक लॉन्च फ़ोल्डर एंड उसके अंदर 1.launch.py रहेगी। अभी ये शेयर डायरेक्टरी उसको नहीं मिल रही थी, हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट किया। देन अभी क्या होगा कि ये शेयर डायरेक्टरी फाइंड आउट करेगा, मतलब इंस्टॉल फ़ोल्डर के अंदर जो हम शेयर डायरेक्टरी आस्क कर रहे हैं ना पैरम पैक पीकेजी का, इसका वो शेयर डायरेक्टरी का पाथ रहेगा ना, तो ये पाथ वो फाइंड आउट करेगा। अब जब हम मैं एसआरसी फाइल आपको शेयर करूँगा, आप बिल्ड करोगे, बिल्ड करने के बाद ये इंस्टॉल फ़ोल्डर जनरेट होगा एंड इंस्टॉल फ़ोल्डर के अंदर वो अपने जो पैकेज है उसके अकॉर्डिंग वो सारे फाइल्स जनरेट करेगा, करेक्ट? तो ये जो पाथ रहेगा शेयर डायरेक्टरी का, वो आप जब बिल्ड करोगे तो उस आपका अकॉर्डिंग उसका पाथ यहाँ पे स्टोर हो जाएगा शेयर डायरेक्टरी का, करेक्ट? अब हम यहाँ पे प्रिंट भी करते हैं, प्रिंट लॉन्च फाइल पाथ एंड लॉन्च फाइल पाथ ऐसे प्रिंट करते हैं सो दैट आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से ले रहा है एग्जैक्टली, ठीक है? तो मैं अभी इसको बिल्ड करता हूँ फिर से, मैं अभी ये बंद करता हूँ। बिल्ड यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे फिर से बिल्ड करने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ सोर्स करते हैं एंड रन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रन किया एंड लॉन्च फाइल का पाथ देखो, क्या किया उसने, इंस्टॉल फोल्डर के अंदर गया, पैरम पैकेज के अंदर गया, इंस्टॉल फ़ोल्डर के अंदर पैराम पैकेज के अंदर वो शेयर डायरेक्टरी के अंदर गया। वो विथ रिस्पेक्ट टू माय सिस्टम गया। अभी ये पैकेज आप बिल्ड करोगे तो आपका ही वो पाथ लेगा इंस्टॉल डायरेक्टरी के अंदर वाला। इसीलिए ये जो शेयर डायरेक्टरी का जो फंक्शन है ना वो मोस्टली यूज़ होता है रोस्ट के लॉन्च फाइल्स में। हम आगे टर्टलबॉट 3 को भी लॉन्च करने वाले हैं, वहाँ पे भी हम देखेंगे ये क्यूज़ किस तरीके से यूज़ होता है। तो ये अभी क्या किया मैंने, एक शेयर डायरेक्टरी का पाथ लिया, उस पाथ के अंदर ये जो इसका जो शेयर डायरेक्टरी था ना पैरम पैकेज का, उसके बाद लॉन्च फ़ोल्डर एंड ये जो 1.launch.py है ना, उसका पूरा पाथ मैंने इसके अंदर ले लिया, करेक्ट? एंड ये पाथ इस स्ट्रिंग को रिप्लेस करके उस पाथ को ऐड कर देता हूँ। अभी क्या होगा, जब भी ये फाइल इंक्लूड करेगा ना, तो ये इस लॉन्च फाइल को कॉल करेगा, जो कि पाथ रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू माय सिस्टम। तो मोस्टली जो ओपन सोर्स जो भी रेपो है ना, तो वहाँ पे ऐसे ही शेयर डायरेक्टरी का यूज़ किया है, ओके? तो मैंने अभी फिर से उसको बिल्ड किया, बिल्ड करने के बाद सोर्स करके रन किया। रन करने के बाद देखो पैरेम नोड भी मेरा स्टार्ट हुआ है। तो हमने जो लॉन्च फाइल रन की, उस लॉन्च फाइल का पाथ इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग मैंने एक ऑब्जेक्ट में लिया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने शेयर डायरेक्टरी के अंदर वाली जो लॉन्च फाइल थी ना, उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया उस पाथ को एंड देन वो पाथ मैंने वहाँ पे सेंड किया है, इंक्लूड किया है, ओके? तो ये एक यूज़ केस है जो कि मोस्टली यूज़ होती है। और एक है कि जो भी हमारे ये लॉन्च फाइल है, ठीक है? इस लॉन्च फाइल के अंदर मैं ये जो पब्लिश फ्रीक्वेंसी है ना, इसको मैंने हार्ड कोड किया है। अभी इंस्टेड ऑफ हार्ड कोड मैं उसको एक लॉन्च आर्गुमेंट डिक्लेयर करता हूँ। मीनिंग मैं यहाँ पे पब्लिश फ्रीक्वेंसी का मैं एक डिक्लेयर और लॉन्च आर्गुमेंट करता हूँ। उसके अंदर मैंने एक आर्गुमेंट डिक्लेयर कर रहा हूँ। उसका मीनिंग क्या है कि ये लॉन्च फाइल रन डॉट वन डॉट लॉन्च डॉट पाई है कि नहीं, वो लॉन्च फाइल आर्गुमेंट्स भी एक्सपेक्ट कर सकती है जब हम रन करेंगे ना तब। भी इसके अंदर मैं लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन किया, तो इसमें क्या हुआ कि अभी देखो मैंने क्या किया, ये जनरेट कॉन्फ़िगरेशन किया। उसका मीनिंग मैं इसको पहले इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे फ्रॉम लॉन्च सॉफ्टवेयर इंपोर्ट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हमने जस्ट उस आर्गुमेंट को डिक्लेयर किया है कि ये जो लॉन्च फाइल है वो आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर सकती है, ऐसे डिक्लेयर किया। इस ये आर्गुमेंट उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सेट किया है एंड जस्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड किया है कि वो पैरामीटर क्या है, या फिर वो आर्गुमेंट क्या है, ओके? इसके बाद ये जो डिक्लेयर लॉन्च आर्गुमेंट है ना, ये सिर्फ मैं यहाँ पे पास करता हूँ, ये जो डिक्लेयर लॉन्च आर्गुमेंट है ना, ये मैं यहाँ पे पास करता हूँ ओनली। तो जब भी ये रिटर्न करेगा ना डिस्क्रिप्शन, तो ये भी ऐड हो जाएगा सो दैट ये लॉन्च आर्गुमेंट डिक्लेयर हुआ है ऐसे समझ जाएगा लॉन्च फाइल को, ठीक है?
जब हम लॉन्च फाइल रन करेंगे ना अभी, तो लॉन्च फाइल रन करने के टाइम अगर हमने पब्लिश फ्रीक्वेंसी की कुछ वैल्यू सेंड की, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, इसमें स्टोर करेगा एंड ये जो स्टोर की हुई वैल्यू है ना, वो यहाँ पे सेंड करेगा। ओके, तो इस एग्जांपल को हम फर्स्ट रन करते हैं, जो कि हमारा वन डॉट लॉन्च डॉट पाई है। ये वन डॉट लॉन्च डॉट पाई को हम सिर्फ रन करते हैं अभी, रन डॉट लॉन्च डॉट पाई नहीं करेंगे बिकॉज उसमें बहुत सारे नोड्स हैं एंड हमें अभी चेक करना है ये आर्गुमेंट्स का। तो मैं अभी यहाँ पे सोर्स करता हूँ। सोर्स करने के बाद रोज टू रन पैरम पीकेजी के अंदर, पैरम पीकेजी के अंदर जो वन डॉट लॉन्च डॉट पाई है ना, अच्छा रोज टू लॉन्च रहेगा। पैरम पीकेजी के अंदर मेरा वन डॉट लॉन्च डॉट पाई है ना, उसको मैं रन कर रहा हूँ। तो उसने अभी स्टार्ट किया नोड, बट वो स्टार्ट किया वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ स्टार्ट किया जो कि 5 मैसेजेस पर सेकंड है। अब मैं आर्गुमेंट पास करता हूँ लॉन्च फाइल को। आर्गुमेंट आपको ये पेस्ट करना है जो भी आर्गुमेंट रहेगा, उसके बाद कोलन इक्वल टू एंड वैल्यू देनी है। अभी यहाँ पे डबल में फ्लोट में देनी पड़ेगी, इंटर किया। तो अभी मेरा 100 से स्टार्ट हुआ, मीनिंग अभी ये लॉन्च फाइल रन होगी, उस लॉन्च फाइल के अंदर आके मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जस्ट लॉन्च फाइल रन करते टाइम कुछ आर्गुमेंट चेंज करूँगा, वो आर्गुमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्ट किया हुआ आर्गुमेंट यहाँ पे सेंड करेगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमारी नोड स्टार्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा कि हम लॉन्च फाइल के अंदर कुछ हमें चेंजेस नहीं करने पड़े एंड मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ में मेरा नोड रन करके चेक कर सकता हो कि बिहेवियर क्या है। ओके, सो ये भी मोस्टली यूज़ होता है, हम आगे देखेंगे टर्टलबॉट 3 के लॉन्च फाइल में। अब अब देखना कि वन डॉट लॉन्च डॉट पाई को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है रन डॉट लॉन्च डॉट पाई के अंदर। अब हम यहाँ से वो आर्गुमेंट पास करेंगे, जैसे हम यहाँ पे टर्मिनल से पास कर रहे थे ना, वही सेम ये पब्लिश फ्रीक्वेंसी का हम यहाँ से पास करते हैं। तो आप यहाँ पे आपको एक लॉन्च आर्गुमेंट देना है जो कि पब्लिश फ्रीक्वेंसी का है, जिसमें हम पास कर रहे हैं। अब देखना, यहाँ पे मैं 1000 कर देता हूँ। ओके, अब मैं बिल्ड करता हूँ। बिल्ड करने के बाद सोर्स करता हूँ। अभी रन डॉट लॉन्च डॉट पाई को रन करते हैं। तो स्टार्ट किया, तो ये जो मेरा पैरम नोड का है ना, वो थोड़ा फास्ट हो गया बिकॉज मैंने यहाँ पे उसको दे दिया है। अब क्या हुआ कि मैंने ये रन डॉट लॉन्च डॉट पाई को स्टार्ट किया, करेक्ट। उसने ये दो नोड रन की, एक फाइल इंक्लूड की, लॉन्च फाइल, जो कि हमने पाथ दिया है ऑलरेडी यहाँ पे। देन उसने उस लॉन्च फाइल को आर्गुमेंट सेंड किया पब्लिश फ्रीक्वेंसी का, जो कि यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था वो आर्गुमेंट। एंड देन उस लॉन्च फाइल के अंदर जाके वो आर्गुमेंट एक्सेप्ट किया एंड जो भी एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी है ना, उसने नोड को सेंड की। जस्ट फ्लो अंडरस्टैंड करके लेना। ये जो लॉन्च फाइल लिख रहे हो ना, वो हम मॉड्यूलर बना रहे हैं, हमें ज़्यादा चेंजेस ना करना पड़े। जस्ट हमें एक ही फाइल में या फिर समवेयर हमें मल्टीपल फाइल्स में चेंज ना करना पड़े, इसलिए वो जो रॉस ने हमें मॉड्यूलर बना के दी है। ये हार्ड नहीं है, जस्ट एक बार आप अंडरस्टैंड करके लो, आपको इजी जाएगा बिकॉज टर्टलबॉट 3 एंड ऑल रेपोज है ना नेविगेशन के स्लैम में, उसमें ऐसे ही वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हमने लॉन्च फाइल इंक्लूड की, उस लॉन्च फाइल को आर्गुमेंट सेंड कर रहे हैं एंड वो आर्गुमेंट यहाँ पे जाएगा एंड वो एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग ये रन हो जाएगा।